राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। रोचर चौतनी शुभंग सर, मैं चक कुचित केस। नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सुंदर मस्तक पर चमकती चौकसिया चढ़ाऊं, टोपी शोभायाम है और काले चिकने घुंघराले बाल हैं तथा नक्सिक प्रयतन सुंदर दोनों भाई सब अंगों से शोभायाम है। देखन नगर भूप सुतु आए, समाचार पूर्वास पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनाओ रंग के निध लोटन लागे। तब ऐसे राजपुत्र नगर देखने आए हैं। जब यह समाचार पुरवासियों को मिला तो वे अपने घर का सारा कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने गए हों। निरख सहज सौंदर्य दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाए। जो बेटी भवन जरोखन लांगे, निरखाए राम रोपे अनुरागे। तब ऐसी स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सब अपने नेत्रों का सुख पाकर सुखी हो गए। स्त्रियां महल के झरोकों में लगकर विशेष अनुराग से श्री रामचंद्र जी के रूप को देखने लगे। कहाँ परस पर वचन सप्रीति, सखेयन कोट काम छव जीती। सौर नर असुर नांग मुनि माई, शोभास कहाँ सुन अतनाए। और एक दूसरे से प्रेम युक्त ऐसी वाणी कहने लगी कि हे सखी, इन्होंने तो अनेकों कामदेव को जीत लिया है। देवता दैत्य और मनुष्यों में भी ऐसी शोभा नहीं सुनने में आई है। विष्णु चार भुज विधि मुखचारी, विकल वेश मुख पांच पुरारे। अपार देव अस को नायाही, यह छब सखी पट तरियन जाई। चतुर्भुज विष्णु और चतुर्मुख ब्रह्मा और विकट वेश वाले श्री महादेव जी 5 मुख वाले हैं। संसार में देवताओं में ऐसा कोई नहीं है कि हे सखी, जिनसे इनकी शोभा की क्षमता को की जावे। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बार हैं, कोट कोट सत काम। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। देखो कि वो किशोर अवस्था में ही सुषमा के सधन और शोभा के धाम, श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई ऐसे हैं कि इनके अंग प्रत्यंग पर मानो करोड़ों कामदेव निछावर हो रहे हैं। कहाँ सखी यस को तनुधारी, जो नामो रूप निहारे। कौसा प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनाओ सियाने। हे सखी, भला कहो तो सही की शरीरधारियों में ऐसा कौन है कि जो इस रूप को देखकर न मोहित हो जावे। तब कोई सखी प्रेम सहित मीठी वाणी में बोली, हे सियानी, जो मैंने सुना है वह तो सुनो। ये दो दशरथ के छोटा, बाल मराला के कल जोटा। मुनि को सक मख के रखवारे, जनरन अजर निशाचर मारे।
ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। यह जोड़ी राजहंस के समान बहुत ही सुंदर है। हे मुनि, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रखवाली करने वाले हैं, जिन्होंने युद्ध में अजय राक्षसों को मारा है। श्याम घात कल कंज बेलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खाने, नाम राम धनुषायक पाने। इनमें जिनका सांवला शरीर और सुंदर कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, और जो मारीच और सुबाहु के अहंकार को नाश करने वाले हैं, तथा जिनके हाथ में धनुष बाण है, वह मुख की खान कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम रामचंद्र जी है। गौर किशोर भेष वरु काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकता सुमित्रा माता। और जो किशोर अवस्था के गौर वर्ण सुंदर वेश बनाए, हाथ में धनुष बाण लिए रामचंद्र के पीछे पीछे चल रहे हैं, इनके छोटे भाई हैं। हे सखी, इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माता सुमित्रा हैं। सोमवार पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर रखे राम। वे दोनों भाई विश्वामित्र जी का कार्य करके मार्ग में गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या को उतार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। देख राम छव को एक काई, जोग जान कह बरो आए। जो सके नह देख नर नाओ, पन पर हरे हट कराए विवाहो। तब श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर एक ने कहा, यह वर तो श्री जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि राजा इन्हें देख लें तो अपने प्रण को त्याग कर हट से इनके ही साथ विवाह कर देंगे। को कहे वो पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी तुरंत पगुराओ न तजाए, वेद बस हटे अब वे कहें बजाए। किसी ने कहा कि इनको राजा ने पहचाना है और मुनि सहित इनका सम्मान भी किया है, परंतु विधिवश राजा शायद अपना प्रण नहीं त्याग सके और हट से अज्ञान को ही भजेंगे। को कह जो भल आई विधाता, सब कह सुनाए उचित फल दाता। तो जान कहे मिलाए बरोए, नायन आल यहाँ संदेहो। किसी ने कहा, सुनो, यदि विधाता भला है और सुना जाता है कि सबको उचित फल देने वाला है, तो हे सखी, इनमें संदेह नहीं है, यह वर श्री जानकी जी को ही मिलेगा। जो वेद बस यस बने संजोगु, तो कृत कृत हो सब लोगु। सके मेरे आरत अत ताते, कबे हो के आवे नाते। यदि विधिवत ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृत्य हो जाएं। हे सखी, हमको इससे और भी अधीरता है कि भला इस नाते से ये कभी कभी यहाँ आएंगे तो सही। सोमवार पवन सोत पावन नामु, अपने बस कर रखे रामू। नायता हम कहाँ सुनाओ सखी, इन कर दर्शन दूर। यह संघट तब हो जब पुण्य पुराकृत बोर। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर रखे रामू। नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इतना दर्शन दुर्लभ है। यह मिलाप तो तभी हो सकता है जब पूर्व जन्म के अनेक पुण्योदय होंगे। बोली पर कया सकुनी गाय, ब्यायत हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा।
तब एक दूसरी सखी ने कहा, हे सखी, तुमने अच्छा कहा, यह विवाह सबको हितकारी होगा। कोई कहती है महादेव जी का धनुष बड़ा है और इस सांवले बालक का कोमल शरीर है। सबो असमंजस आए सयाने, यह सोने पर का मृदु बाने। सखियन कह को अस काए, बड़ा प्रभाव देखत लगो आई। हे श्यानी, अब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी ने मीठी बाणी में कहा, हे सखी, कोई इन्हें ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं किंतु प्रभाव बहुत बड़ा है। पारस जास पद पंकज दूरी, तरी अहल्याकृत यगदो भूरे। सो की रहाए बेनो से वेदनु तोरे, यह प्रतीत परिहरय न बोरे। क्योंकि जिनके चरण कमलों की धूलि को स्पर्श करके बड़ी पापनी अहल्या मुक्त हो गई, वे क्या बिना शिवजी का धनुष तोड़े रहेंगे? यह विश्वास कभी भूलकर भी नहीं त्यागना चाहिए। जहाँ बेरंच रुच सिए सवारी, तय श्यामल बरो रचे बेचारे। तासो बचन सुन सब हरसानी, ऐसा ही हो कहाँ मृदुबाने। जिस ब्रह्मा ने जानकी को इस प्रकार रच कर बनाया है, उन्होंने विचार कर इस सांवले वर को भी रचा है। उसके वचन सुनकर सब स्त्रियां हर्षित हो मीठी वाणी से कहने लगीं कि हे सखी, ऐसा ही हो। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर रखे रामु। हिये हरसैं बरसैं सुमन, सुमुख से लोचन वृंद। जाए जहाँ जय बंद दो, तय तय परमानंद। सोमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर रखे राम। इस प्रकार सुंदर मुख और कटीले नेत्रों वाली सब स्त्रियां अपने मन में प्रसन्न होकर फूली नहीं समाती और फिर ऊपर फूलों की वर्षा करती हैं, और जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते वहाँ वहाँ ऐसा ही परमानंद होता है। पोर पोर बुध से गे दो भाई, जय दसो धनो मखे हित में बनाए। अति विस्तार चार कच ढाड़ी, ढारे बिका बिमल विदेका रोचर सवारे। जब दोनों भाई नगर के पूर्व दिशा में गए, जहाँ स्वयंवर भूमि की रचना हुई थी, तब वहाँ देखा कि लंबा चौड़ा चबूतरा बना हुआ है, जिस पर गचदार सुंदर पवित्र वेदी बनाई गई है। चाहो देश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठा है मैं पाला। ताए पाछे समीप चाओ पासा, अपर मंच मंडली विलासा। उसके चारों ओर राजाओं के लिए स्वर्ण जड़ित बड़े बड़े मंच बने हुए हैं कि जहाँ राजा लोग आकर बैठें। उसके पीछे चारों ओर अन्य समुदाय के लिए भी आसपास बहुत ही सुंदर मंडलाकार मचान बने हैं। काछो कहूँ सब बात सुहाई, बैठे नगर लोग जाए। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बावरन बनाए। फिर उससे कुछ ऊंचे स्थान पर प्रकार से सजाए हैं, जो नगर निवासियों के बैठने के लिए बने हैं। उनके पास ही कुछ और विशाल उज्जवल स्थान भी ऊंचे ऊंचे घरों के सामान विदित रंग के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखें सब नारे, जथा जोग निज कुल अनुहारे। पोरे बालक कह कह मृदु बचना,
सादर प्रभु दिखावै रचना। जहाँ अपने कुल के अनुसार तथा योग नगर की सब स्त्रियां बैठकर देखेंगी। नगर के बालक प्रभु श्री रामचंद्र जी को ऐसी मीठी वाणी कहकर आदर सहित समस्त रचना दिखला रहे हैं। सोमवार पावन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। सब से सोया है मिस प्रेम बस, बरस मनोहर गात। तन पुल कयत हर सोहिए, देखे देखे दो भ्रात। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। इसी बहाने से समस्त बालक श्री रामचंद्र जी का मनोहर शरीर स्पर्श करके और दोनों भाइयों को देख देख कर हृदय में अत्यंत हर्षित होते हुए शरीर से पुलकायमान होते हैं। शेषो सब राम प्रेम बसु जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुच सब ले बोलाई, साहित्य सने जाए दो भाई। तब बालकों को प्रेम के बस जानकर श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर बतलाए। रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर बतलाए। अपनी अपनी इच्छा से सब बुलाते और दोनों भाई प्रिय सहित उनके साथ चले जाते हैं। राम देखा भाई अनुजय रचना, काय मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महो भुवन निकाया, रचाए जासे अनुशासन माया। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को मीठी मीठी मनोहर और कोमल वाणी कहकर मंडल की सब रचना दिखलाते हैं। जिस प्रभु की आज्ञा से माया पल भर में 14 भुवनों की रचना कर देती है। भागत हेत सोए दीन दयाला, चित बत चकित धनुष मखोसाला। कौतुक देख चले गुरु पाई, जान विलंब त्रास मन माई। वहीं दीन दयालु भक्तों के कारण बारंबार चकित चित्त से स्वयंवर भूमि को देखते हैं। तब यह लीला देखते हुए बहुत विलम्ब हो गया, ऐसा मन में जानकर और गुरु जी का भय मानकर श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के पास चले। जा सुत्रास डर का डर होए, भजन प्रभाव दिखावत सोए। काहे बाते मृदु मधुर सुहाए, किए विदा बालक बर आए। हे पार्वती, जिसके भय से भय को भी भय होता है, वे प्रभु भजन का महत्व दिखलाते हैं। तब कई प्रकार की कोमल मीठी बातें कहकर उन्होंने बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सोमवार पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। संभय सप्रेम विनीत अत, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आयु सुपाई। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। फिर बड़ी नम्रता, संकोच, प्रेम तथा भक्ति युक्त दोनों भाइयों ने आकर गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में सिर झुकाया और आज्ञा पाकर बैठ गए। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय। सिया राम संकट मोचन कृपा निधान, जय जय सीताराम। सिया बलराम चंद्र की जय।